करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। आज वो दौर है जब कहा जाता है कि यदि हमें कोई गणित के कठिन से कठिन सवाल का हल निकालना हो तो कैलकुलेटर की मदद ली जाती है। ये कैलकुलेटर पुराने जमाने की चीज नहीं है, ये नए जमाने का नया दौर है जब पढ़ाई के लिए तमाम विद्यार्थी स्टूडेंट्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इससे ठीक पहले दिमाग ही हमारा वो कैलकुलेटर था और हमारे पास ऐसे गणितज्ञ कला शैली थी कि हम खुद ही बड़ी से बड़ी जटिल से जटिल समस्याओं का हल जो है गणित के माध्यम से ढूंढ लेते थे। और इंदौर देश में वो ऐसा शहर रहा है जहां पर बड़े से बड़े गणितज्ञ तैयार किए गए हैं। इंदौर को यदि गणितज्ञों की नर्सरी भी कहा जाए तो वही कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि जब इंदौर में कोचिंग क्लासेस की एक बड़ी परंपरा की शुरुआत हुई थी तो इंदौर में एक ऐसा नाम था जो कि खरे क्लासेस के नाम से जाना जाता था, जहां पर तमाम स्टूडेंट्स बड़े सर और छोटे सर के सानिध्य में गणित की बड़ी से बड़ी जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान पाते थे। आज वही खरे क्लासेस अब आधुनिक हो गई है और सूचना प्रौद्योगिकी के आधुनिक युग के बदलते परिवेश में आईटी का तड़का भी खरे क्लासेस के साथ जुड़ गया है। कैसे आने वाले कल में खरे क्लासेस एआई फॉर्मेट में यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए आपके घरों तक दस्तक देने वाला है और कैसे हमारे बीच में दो खास मेहमान जुड़े हैं। छोटे सर यानी कि खुद मिलिंद खरे सर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बताएंगे कि पारंपरिक तरीकों से जब वो गणित की पढ़ाई कराते थे और आज जब दौर बदल चुका है तो कैसे तकनीक का प्रवेश हो गया है और इस गणित की कठिन और जटिल परिभाषा को भी आसान कर दिखाया है। और उनके सुपुत्र हैं असीम खरे जी, जिन्होंने ये नया नवाचार किया है और अब एआई फॉर्मेट के साथ खरे क्लासेस एक बार फिर आपके घरों के बीच में पहुंचने वाली हैं और गणित की कई पहेलियों का हल जो है आपको मिनटों में मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास सेगमेंट की और कैसे गणित जो है हमारे जीवन का गुणा भाग जो है बदलने के मादा रखता है, शक्ति रखता है। सबसे पहले छोटे सर से बातचीत की शुरुआत करते हैं। आदरणीय मिलिंद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि इंदौर वो शहर है जिसे देवी अहिल्याबाई की नगरी भी कहा जाता है और यहाँ पर गणित को नित नई ऊंचाइयां और बड़े जटिल समस्याओं का समाधान आपने देने के लिए कई पीढ़ियां जो हैं अपनी परंपरा के मुताबिक जो हैं खरे क्लासेस के माध्यम से तैयार की हैं। किस तरह से सर अपने इस पुराने अनुभव को जो है आज आप हमारे बीच एमपी न्यूज़ के दर्शकों के साथ साझा करेंगे? सर्वप्रथम तो एमपी न्यूज़ के लाखों दर्शकों को मेरा नमस्कार। वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअली मैंने बीई मैकेनिकल किया था और पढ़ाते पढ़ाते पिताजी के बहुत गरीब थे और पूरा परिवार गरीब था और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, तो ट्यूशन करते करते पढ़ना ये उस समय के हमारे ऊपर जिम्मेदारी थी। और वो ट्यूशन करते करते पढ़ते 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 पढ़ाने का ऐसा प्रेम डेवलप हो गया कि जब बीई पास हो गया तो तत्काल मैंने दो काम किए। इधर मैकेनिकल इंजीनियर था जी। लोगों की अपेक्षाएं थी कि ये मैकेनिकल इंजीनियर बने तो इंजीनियरिंग के साथ कुछ न्याय करेंगे, तो वो एक प्रेशर बहुत था। तो एक मैंने स्टील फैब्रिकेशन की इंडस्ट्री भी चालू की। ओके। और पढ़ाने का जुनून अंदर इतना था कि बिना पढ़ाए मेरे को मज़ा नहीं आता था, इसलिए शाम को जो है वो पढ़ाना चालू कर दिया। दिन भर उधर भागा दौड़ी करता और शाम को ये। पर मैंने देखा कि 3-4 साल मेरी नींद उड़ गई, क्योंकि इंडस्ट्री चलाना मतलब नॉर्मल काम नहीं है। अब उसमें उतार चढ़ाव, इधर उधर के काम, उल्टे सीधे काम भी कई बार करना मजबूरी में करना पड़ते थे। और इधर शाम को बच्चों को पढ़ाना है तो वहाँ पर पूरी मॉरलिटी की बात बताना है और बताना नहीं है, अपने को वो जीवन जीना है। क्योंकि अपन उनको रोज व्याख्यान कुछ और दे और रात को उनको मालूम पड़े कि अपने सर तो ऐसे हैं, तो वो बच्चों पर उसका प्रभाव नहीं हो पाएगा। तो मेरी 3-4 साल तक मेरी नींद उड़ गई थी सचमुच। मेरे को पीस ऑफ माइंड खत्म हो गया था। जिस दिन मेरी शादी तय हुई उस दिन मैंने तय कर लिया, मैं जाके चलती हुई इंडस्ट्री को ताला लगा दिया। मैंने कहा अब मैं केवल पढ़ाऊंगा, अब मेरे से ये काम नहीं हुआ, मैं मेंटल पीस चाहूँगा और मैं अपने इसमें, और बस काम चालू हो गया। पर खूब विषय फिजिक्स भी पढ़ा है मैंने, और फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों जी। पर मैंने ये देखा कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे मतलब आप आगे जाके गणितज्ञ या गणित का उपयोग हो या नहीं हो, पर गणित का सबसे बड़ा उपयोग मुझे लगता है कि बचपन में दो ही विषयों की तरफ ध्यान देना चाहिए, गणित और लैंग्वेजेस। बिल्कुल ठीक। लैंग्वेजेस हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, करेक्ट, और गणित ताकि आपका लॉजिकल सेटअप माइंड का, दिमाग का बिल्टअप हो जाए।
ताकि आप लॉजिकल सोचो, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो वो हल करते आना चाहिए। बिल्कुल। जरूरी नहीं कि आप उससे इंजीनियर बनो या वो कुछ बनो। तो गणित बहुत ट्रिकी विषय मुझे लगा, क्योंकि वहाँ पर बच्चों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, और कंसेप्ट बेस्ड इसलिए है कि जो अगर कंसेप्ट वीक है तो बच्चा आगे कर ही नहीं पाएगा। अब हम क्लासेस भी चलाते थे, 1-to-1 बच्चों को पढ़ाना हमारे लिए पॉसिबल, ऐसा तो नहीं था जी जी जी। पर हम पढ़ाने का जुनून कह लीजिए कि, और उसके अलावा और कुछ आता ही नहीं है ये भी कह लीजिए। तो क्लास के होने के बाद हम बच्चों को बोल देते कि भाई तुम्हारी डिफिकल्टी मैं रात को 10 बजे तक आपके लिए रुकने को तैयार हूँ, अगर आप रुकने को तैयार हो तो। राइट। और हम उनकी डिफिकल्टी सॉल्व कर देते। पर अब बढ़ते जनसंख्या के साथ ये सब मेरे ख्याल से आज की तारीख में पॉसिबल नहीं है। हर शहर जो है न जाने कहाँ बेहताशा बढ़ रहा है, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। शायद हम जब पढ़ा थे तब इंदौर बहुत छोटा था, बहुत प्यारा था इंदौर। जी जी जी। तो कहीं से भी बच्चे जो है वो साइकिल से आते थे उस समय तो, और दरी पे बैठते थे, ऐसा हमने तो वो पढ़ा है। पर अब अपन पेरेंट्स से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इतना ट्रैफिक और ये और वो। मेरा बच्चा जो बेटा है आसिम, बड़ा बेटा है, IIT से उसने पास किया है। वो बचपन से हमारी लड़ाई देखता रहा कि हम कैसे बच्चों के अलावा हमको कुछ सोचता ही नहीं दिन भर पढ़ाने के अलावा। तो वो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं तो वो बात थी। उसने कहा कि पापा मैं तो ये करूंगा और मैं भी आपके जैसे ही क्वालिटी एजुकेशन पर अफोर्डेबिलिटी के साथ करना चाहूँगा। जी बिल्कुल। और वो फिर उसने अपने इनोवेशन थोड़े थोड़े करना चालू की। टेक्नोलॉजी मुझे आती नहीं, मैं बहुत आज भी मैं पढ़ा सकता हूँ। 15 घंटे मेरे को पढ़ाने को बोल दे तो मैं आज भी पढ़ा लूंगा। बाकी टेक्नोलॉजी से मेरा मतलब टू बी वेरी फ्रैंक सीधा वास्ता नहीं रहा। सीधा वास्ता। चलिए बड़ी बात है, ये सर का बड़प्पन है। बहरहाल कहा जा सकता है कि कई ऐसे लाखों लाख विद्यार्थी हैं जो कि खरे सर ने तैयार किए हैं और आज वो अपने अपने करियर में ऊंचाइयों पर हैं, एक मुकाम हासिल किया है, नाम हासिल किया है और आज भी गुरु शिष्य की परंपरा का निर्वहन उनके तमाम विद्यार्थी करते हैं। बहरहाल अब इसमें IT का तड़का लगा है और उनके सुपुत्र असीम जी ने एक नया नवाचार किया है। असीम जी, मैं चाहूँगा कि दर्शकों को आप खुद ही बताएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे आप सहारा लेने जा रहे हैं और खरे क्लासेस, एक ऊंचे पायदान पर सर्वश्रेष्ठ पराकाष्ठा पर बैठा हुआ नाम खरे क्लासेस का, उसमें नित नई ऊंचाइयां आप जोड़ने जा रहे हैं इस तकनीक के माध्यम से। तो मैं थोड़ा सा मैथ्स के बारे में बात करना चाहूँगा पहले। बेसिकली मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो जैसे पापा ने बताया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आगे लाइफ में बहुत काम आता है, लेकिन उतना ही मैथ्स डिफिकल्ट है ना। और वो डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि मैथ्स बाकी सब्जेक्ट से डिफरेंट है, थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड ज़्यादा है, नॉलेज बेस्ड थोड़ा कम है। तो मैथ्स में जरूरी है हर एक कॉन्सेप्ट बच्चे का इंप्रूव होना, वरना आगे बच्चों को बहुत दिक्कतें आती हैं। अब हर एक कॉन्सेप्ट इंप्रूव करने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला है 1-to-1, मतलब हर बच्चे के लेवल पे उसके सारे डाउट क्लियर होना, सारे कॉन्सेप्ट ठीक होना। नंबर 2, अच्छी टीचर्स। अच्छी टीचर्स अगर पढ़ाएंगी तभी बच्चों के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, है ना। अगर वो अच्छी टीचर नहीं है तो कॉन्सेप्ट्स अध पके रह जाते हैं, राइट। और तीसरा, उसके ऊपर खूब सारी प्रैक्टिस। अब ये होने के बाद अगर मैं उसको डेली प्रैक्टिस करूंगा तो मेरी कॉन्सेप्ट में मास्टरी होगी, है ना, तभी मैं मैथ्स में अच्छा हो पाऊंगा, है ना। अब ये हमने ये मिशन के साथ शुरू किया कि अगर इंडिया में हर घर में मैथ्स को इंप्रूव करना है तो इंडिया के हर घर में एक अच्छे टीचर के साथ 1-to-1 हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। वही एकमात्र सोल्यूशन है, ग्रुप ट्यूशन से नहीं होगा, 1-to-1 ही सही सोल्यूशन है। लेकिन अब इसको करें कैसे, क्योंकि इतनी सारी टीचर्स नहीं है इंडिया में और सारी अच्छी टीचर्स ग्रुप ट्यूशंस लेने की तरफ भागती हैं क्योंकि उन्हें वहां पे पैसे मिलते हैं। तो 1-to-1 करें कैसे अच्छी टीचर्स के साथ। वहां पे टेक्नोलॉजी ने हमारा बहुत ज्यादा मतलब सहयोग किया, हमें बहुत ज्यादा हेल्प किया। और हमने एक्चुअली सबसे पहले खुद ने व्हाट्सएप से बच्चों को पढ़ाया और बहुत बच्चों में इंप्रूवमेंट देखा। जब हमने ये देखा तो फिर हमने सोचा कि अब इसको मैं इंडिया के हर घर में कैसे ले जा सकता हूं। तो वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके अच्छी टीचर्स को लेके हमने एक नए तरह से खरे.ai को क्रिएट किया। तो ये आज के जनरेशन के लिए या कह सकते हैं कि आने वाले जनरेशन के लिए टेक्नोलॉजी को यूज करके एक ऑनलाइन मीडियम में ट्यूशन क्लासेस कैसे हो सकती हैं, कैसे 1-to-1 ट्यूशन क्लासेस इंडिया के हर घर में जा सकती हैं, वो हमने क्रिएट की। चलिए, बहुत सुंदर परिकल्पना है। बहरहाल कहा यह जा सकता है कि आज वो दौर है जब आज का नौजवान, आज का युवा एक टच में पूरी दुनिया की सैर करना चाहता है। तो जब वो यहाँ पर अपने गणित के कठिन से कठिन सवालों का हल ढूंढने के लिए निकलेगा तो खरे.ai यानी कि खरे क्लासेस का ऑनलाइन वर्जन उसकी यहाँ पर बेहतरीन मदद करने के लिए तैयार है। सर, इस नवाचार को लेकर आप क्या मानते हैं? मिलिंद सर, लगातार जिस तरह से आप तो सीधा आपका संवाद रहा है, कई छात्रों से आप रूबरू होते हैं और जब बच्चे आपके पास आते हैं, खासतौर पर जब खरे क्लासेस के मैं पुराने दौर को याद करूं
तो एक बड़ा बेंचमार्क खरे क्लासेस का होता था। ये कहा जाता था कि यदि खरे क्लासेस में सीख करके बच्चा आया है तो टॉपर 100% होगा, इस बात की गारंटी आपकी क्लासेस से मिल जाती थी। क्या आज भी आप एश्योर करेंगे कि जो बच्चे खरे.ai से कनेक्ट होंगे तो वो आने वाले कल के एक बड़े गणितज्ञ या कहा जाए अपने जीवन में नित नई ऊंचाइयों को पाने के लिए गणित को एक माध्यम, एक जरिया बना सकेंगे? बेशक बेशक जी। मुझे हमेशा लगता है कि बच्चे बहुत पवित्र होते हैं। बिल्कुल। माहौल, कई बार पेरेंट्स का प्रेशर, पेरेंट्स जो अपने खुद हासिल नहीं कर पाए कई बार वो चाहते हैं बच्चों पर थोपना। और हमारे समय का ज़माना अलग था, जब कंबाइंड फैमिलीज होती थी, जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो बच्चों की तरफ देखभाल करने वाले भी लोग होते थे। आजकल जब से यूनिट फैमिलीज हो गई है और आर्थिक मजबूरियाँ कह लीजिए, माता पिता जब दोनों अपने कामों में व्यस्त है, अब बचे हुए समय में उनको ऐसा लगता है कि अरे यार मेरे तरफ से बच्चे के लिए अन्याय हो रहा है, तो वो उसके ऊपर प्रेशर डालना चालू करते हैं। और फिर वो चालू हो जाता है बच्चों के अंदर डर उत्पन्न होना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उत्पन्न होना। पर बच्चे, मुझे लगता है कि बच्चों इतना पवित्र कोई क्लास दुनिया में नहीं है। उनको अपन जो परोसो वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। और हमने ये पाया कि हमने बच्चों का अच्छा बहुत शुद्ध मन से पढ़ाया और बच्चे उसको लेकर कहीं से कहीं तक आज भी हर फील्ड में, मतलब साइंटिस्ट भी, टॉप साइंटिस्ट भी है दुनिया में, अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, अच्छे इंजीनियर्स भी हैं और एवरीवेयर इन द वर्ल्ड आज भी हैं वो। पर अब नई मतलब जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ ये सारी प्रॉब्लम्स ही, पर मुझे बहुत खातरी है कि बेटे आसिम ने जो कल्पना की है बस सचमुच, मतलब उसकी तारीफ करूं इसलिए नहीं, पर मैथमेटिक्स में मैंने ये हमेशा पाया कि एक टॉपिक अपन पढ़ाना चालू किया, हमारे जहाँ से मैं कह रहा हूँ परसेंटेज चालू किया, मालूम पड़ा अरे उसमें तो उसको डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर नहीं, वो करना चालू किया तो मुझे मालूम पड़ा कि यार और लोअर लेवल पर भी उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं। इनके होने वाले प्लेटफॉर्म की विशेषता ये है कि वो बच्चों के हर प्रॉब्लम को, एक एक प्रॉब्लम उनको मालूम पड़ा कि इसमें ये डिफिकल्टी, तो पहले वो लोअर लेवल पर जाएंगे, मालूम पड़ा कि और लोअर लेवल पर जाने की जरूरत है, वहां पर भी जाएंगे और ऐसा करते 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 उसका लेवल बढ़ाएंगे। तो मुझे 100% खातरी कि इससे अगर बच्चा लाभान्वित होते हैं तो वो एक दिन 100% उनका लॉजिकल थिंकिंग पूरा डेवलप हो जाएगा। चलिए, बड़ी बात है। मैथमेटिक्स हमें प्रिसाइज होना सिखाता है और शायद खरे सर भी ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत प्रिसाइज प्रॉब्लम्स को भी जो है सॉल्यूशन देने के लिए खरे क्लासेस.ai जो है आने वाले दिनों में बच्चों के लिए एक समाधान वाला बड़ा प्लेटफॉर्म बनकर उभर सकता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। असीम जी, जब ये पहली बार आपके दिमाग में, दिल में ये परिकल्पना आई तो कैसे आपने अपने फादर से, जो आपको लगातार जीवन पर्यंत इंस्पिरेशन देते आए हैं, उनसे संवाद किया? कैसे ये प्लेटफॉर्म तैयार हुआ? और इसे मैं अगर स्टार्टअप भी कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, बहुत छोटे से आपने इसकी शुरुआत की है और आपने जैसा बताया कि व्हाट्सएप क्लासेस के थ्रू आपने जो है पायलट प्रोजेक्ट भी कर लिया है, यानी कि आपको अर्ली बर्ड पता था कि क्या फीडबैक है, क्या रिस्पॉन्सेस हैं। तो कैसे पहली बार आपके दिमाग में जब ये आइडिया आया तो उसको शेयर किया, फैमिली में क्या रिएक्शन था और इसको इनिशिएट करने के लिए इंस्पिरेशन और पावर कहाँ से मिला? बिल्कुल, तो देखिए ये जो संवाद है ये मेरा और मेरे पापा का पिछले 2 सालों से कंटिन्यूस चल रहा था। और इस पूरे दौरान देखिए बचपन से मेरे अंदर जो रग में मेरे अंदर जो फिलॉसफी है वो मेरे फादर और चाचा की ही है। और वो ये है कि कैसे मैं हाई क्वालिटी एजुकेशन को अफोर्डेबल फीस में कर पाऊं ताकि इंडिया का हर एक पेरेंट उसको कर पाए, है ना। अगर मान लो मैंने 1-to-1 हर घर में एक बहुत अच्छे टीचर को मैंने प्रोवाइड कर दिया और उसके लिए मैंने 20,000 रुपए चार्ज कर दिए, तो क्या वो इंडिया का हर पेरेंट ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। तो फिर वो इंडिया के हर पेरेंट के लिए कैसे हुआ? तो ये संवाद मेरे पापा चाचा के साथ कर करके हमने वो आइडिया और ज्यादा रिफाइन हुई कि कैसे मैं इसको और अफोर्डेबल कर सकता हूं और अफोर्डेबल कर सकता हूं। और पापा चाचा का ही मेरी तरफ एक शुरुआत में उनका सजेशन था कि पहले तुम खुद पढ़ा के देखो, पहले तुम जो भी सोल्यूशन सोच रहे हो पहले तुम ये तो देखो कि क्या वो वाकई में हेल्प कर रहा है, क्या वो वाकई में हर पेरेंट अफोर्ड कर सकता है, क्या उससे वाकई में कुछ चेंज होने वाला है। अगर ये सारी चीजें होंगी ही नहीं तो फिर इसका कुछ भी बिजनेस बनाना या कुछ भी इसके अराउंड कुछ क्लासेस क्रिएट करना, उससे क्या फायदा। तो उसी उनके सजेशन से मैंने एक्चुअली व्हाट्सएप पे क्लासेस लेना शुरू करी। टफ थी क्योंकि मैं एक टाइम पे 50 बच्चों को पढ़ा रहा था व्हाट्सएप पे, इट वाज वेरी टायरिंग। बट वो पढ़ाते पढ़ाते मुझे समझ में आया कि बच्चों के क्या डाउट्स होते हैं, क्या अड़चने आती हैं व्हाट्सएप पे पढ़ाते टाइम, क्या वो सक्सेसफुल है नहीं है। बच्चे मान लो 2 मिनट तक रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो फिर मैं कैसे उनको वापस क्लास में लाऊं, कैसे बच्चे एंगेज रहेंगे, है ना। ये सारी एकदम प्रैक्टिकल इश्यूज हैं जो शायद मेरे को समझ ही नहीं आती।
तो उन्हीं से डिस्कस करते करते फिर हमको एक मॉडल समझ में आया और उस मॉडल पे फिर हमने वो ट्यूशन क्लासेस क्रिएट करी। सर एक सवाल यहाँ मेरे जहन में है कि लाखों लाख बच्चे आपने तैयार किए हैं और उनको मैथ्स का जो है कहा जाए मैथमेटिकल गुरु बना दिया है। अब इस AI वर्जन में आप क्या मानते हैं, क्योंकि जब हम मैन टू मैन हम पढ़ाई कराते हैं क्लासेस में, सामने मैन टू मैन इंटरेक्ट करते हैं, तो हमें समझ आता है कि ये बच्चा कितना ग्रैस्प कर पा रहा है, इसका ग्रैस्पिंग पावर क्या है। यहाँ जब तकनीक का प्रवेश हो गया है तो इस AI प्लेटफॉर्म पर आप कैसे वो गैस लगा पाएंगे कि बच्चे जो आप पढ़ा रहे हैं उसको कितना सीख पा रहे हैं, आत्मसात कर पा रहे हैं? ये चुनौती आपके लिए रहेगी क्या? मेरे ख्याल से चुनौती रहेगी भी, पर उसका सॉल्यूशन ज़्यादा बेटर होगा। ओके। क्योंकि क्लास में कई बार हमको हताशा होती थी कि हमको दिख रहा है कि ये बच्चा जो है वो ग्राफ्स नहीं कर पा रहा है, और कई बार उसमें इनिशिएटिव नहीं होता है, कई बार रुकने को बोले तो भी टाइम का कंस्ट्रेंट होता है। तो बच्चा उसको परस्यू नहीं कर पाता था। फिर हम कोर्स बच्चों का कंप्लीट करना, ये भी हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। तो वो करते हुए हमको दिखता था कई बार कि नहीं, ये प्रॉपर सॉल्यूशन उस बच्चे के साथ नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है, पर उसको एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा हम कुछ हेल्प नहीं कर पाते। उसकी टीच या नंबर कहीं ना कहीं रही है कि ऐसा नहीं हो पाता, पर वो मतलब स्ट्रक्चर का दोष है। पर मेरे ख्याल से असीम ने जो ये किया है एप्लीकेशन, उसमें उस प्रॉब्लम को भी जो है वो दूर हो सकता है, क्योंकि वहां पर बच्चा पहले अपने बेसिक कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लेगा, स्ट्रेंथ कर लेगा, उसके बाद वो आगे बढ़ पाएगा। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर एप्लीकेशन हो। चलिए, बहुत बड़ी बात है, यूजर फ्रेंडली भी है पूरी तरह से ये AI वर्जन खरे क्लासेस का। असीम जी, ये जानना चाहूंगा कि 13,000 बच्चों को 10th तक का मैथ्स आपने कॉन्सेप्ट क्लियर अब तक कर दिया है, कई बड़े स्कूल के साथ कोलैबोरेशन भी आपका हुआ है, क्या फीस फॉर्मेट होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, थोड़ा सा ये बताइए। जो बच्चे इस वक्त आपको देख रहे हैं, जो पेरेंट्स देख सुन पा रहे हैं, उनको यदि आपके साथ सब्सक्रिप्शन लेना है तो क्या प्रोसेस होगा, और अब तक किन स्कूलों के साथ आप ये अर्ली पायलट प्रोजेक्ट कर चुके हैं? हमारी फीस स्ट्रक्चर ऐसी है कि हर दिन क्लासेस होती हैं और ये करीब मान लीजिए अराउंड 1300 रुपये पर मंथ जितना सस्ता है। ये एकदम नॉर्मल ट्यूशन क्लासेस जैसा है। नॉर्मल ट्यूशन क्लासेस 1-to-1 ट्यूशन क्लास है, 1-to-1 क्लासेस या 1-to-1 गाइडेंस उसके जैसा है। मतलब क्या? मतलब ये कि आप जैसे एक टीचर के साथ बात करते हैं, आप उनको बोलते हैं कि मैडम आज मुझे ये पढ़ा दीजिए क्योंकि स्कूल में ये टॉपिक चल रहा है, मुझे आज इस वाले टॉपिक में डाउट आ रहा है, मैम यहाँ से शुरू करते हैं, तो टीचर बकायदा वहां से शुरू करेंगे। 2 दिन बाद आपको लगा कि स्कूल में टीचर ने सडनली चैप्टर चेंज कर दिया, तो आप सडनली टीचर को बोल सकते हैं कि मैम ये वाला चैप्टर नहीं, ये वाला टॉपिक मैम ने कर दिया है शुरू, फ्रैक्शंस चालू कर दिया, मैम फ्रैक्शंस पढ़ा दीजिए, तो टीचर बकायदा फ्रैक्शंस शुरू कर देंगे। एग्जाम के जस्ट पहले ट्यूशन टीचर आपको बोलेंगे कि यार चलो एग्जाम आ रहे हैं, फ्रैक्शंस भी पढ़ेंगे, इंटीजर्स भी पढ़ेंगे, रिवाइज कर लेंगे जल्दी, तो रिवीजन मोड में वो भी कर सकते हैं। तो जिस तरह से आप ऑफलाइन वर्ल्ड में जैसे 1-to-1 क्लासेस को सोचते, हमने उसी सोच को बरकरार रखते हुए इनको एक ऑनलाइन मीडियम में बस लेके आए हैं। और ये हमने एक्चुअली पिछले 2 साल से इंदौर के बहुत ही बड़े बड़े स्कूलों के साथ किया था। सबसे पहले जैसे विद्यासागर, चोइथराम, प्रेस्टीज, सन्मति स्कूल, इन सारे स्कूल्स के साथ, इनफैक्ट नॉट जस्ट इंदौर, रतलाम के स्कूल्स, आसपास महू के स्कूल्स, राऊ के स्कूल्स, इन सब स्कूल्स के साथ हम गए और हमने वहां पे भी हमने यही उनको रिक्वेस्ट की थी कि स्कूल्स के लिए फ्री है, आप बच्चों की तरफ हमको एक थोड़ा सा एक फ्री सेशन दे दीजिए, फिर हम डेमो देंगे, अगर बच्चों को पसंद आएगा बच्चे इसका लाभ उठा सकते हैं, अगर बच्चों को लगेगा कि इससे वाकई में फायदा हो रहा है तो वो आगे कंटिन्यू करेंगे, अगर उन्हें नहीं होगा तो वो नहीं करेंगे। स्कूल्स काफी खुश हुए, हमने भी स्कूल्स के साथ बहुत काम किया और इसीलिए बहुत सारे बच्चों में हम बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट भी ला पाए। बहुत बड़ी बात है। बहरहाल ये कहा जा सकता है कि ये आधुनिक युग का बदलता परिवेश है और इसमें पढ़ाई के पैटर्न में भी बदलाव आया है। शायद यही वजह है कि जब तकनीक का जुड़ाव इसके साथ हो जाता है तो ये शक्ति जो है महाशक्ति में तब्दील हो जाती है और गणित की जो बड़ी से बड़ी समस्याएं हैं उसका समाधान हम जो है एक टच में पूरी दुनिया के सैर के साथ कर सकते हैं। और खरे classes.ai यानी इनका AI वर्जन ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से आने वाले कल में मैथमेटिक्स भी अब टेक्नोलॉजी के साथ कॉम्बिनेशन के रूप में आपको बड़ी सॉल्यूशंस देने वाला है। मिलिंद सर, आपके पास आता हूँ, किस तरह से आप देख रहे हैं सर आपका वो दौर जब गुरु शिष्य की परंपरा रही और ऐसे विद्यार्थियों की श्रृंखलाबद्ध कई पीढ़ियाँ आपने जो है पढ़ा करके उन्हें प्रगति का आशीर्वाद, उन्नति की राह पर जो है पहुंचाया। आज ये जो दौर आ गया है ये ऑनलाइन संवाद का दौर है, किस तरह से आप देख रहे हैं? और जब बेटे ने एक बड़ा नवाचार इसमें किया है तो कैसे आपको लगता है कि एक बड़ा गर्व भी आपको हो रहा है कि आप ही की परंपरा को वो नए परिवेश में नई परिभाषा के साथ आगे बढ़ाने जा रहे हैं? खैर हमारा दौर तो बहुत अलग था जी, और जैसा आपने बोला जी, गुरु शिष्य परंपरा, मुझे लगता है कि अल्टीमेट शांति हमको तब मिलती है
जब 40 साल पुराना बच्चा भी आता है, पैर छूता है और बोलता है सर आपने मेरे को वहां पर पढ़ाया था, सर आपने मेरे को डांट कर क्लास के बाहर भगा दिया था, जी जी जी, पर लेकिन उसके कारण ही हम आज कुछ जहाँ पर है वो इसके कारण है। तो वो जो आत्मिक शांति मिलती है वो एक अलग दौर था, राइट। पर समय के साथ साथ चेंज तो होना ही पड़ता है। तो वो उसकी कल्पना तो आज के इस युग में नहीं कर पाएंगे शायद, पर मुझे सचमुच ऐसा लगता है कि ये जो सॉल्यूशन कर रहे हैं, और अभी मैं गर्व नहीं बोलूंगा, अच्छा तो लगता ही है, बेटा है काम अच्छा कर रहा है, और हमारी फिलोसॉफी को आगे बढ़ा रहा है कि क्वालिटी भी देना है, पर फीस जो है वो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल होना चाहिए, ताकि छोटे से छोटा आदमी भी अगर चाहे तो उसको दरवाजे बंद नहीं होना चाहिए एजुकेशन के, जो एजुकेशन की पहली डेफिनेशन है। तो वो कर रहे हैं, पर मुझे मालूम है कि अभी लड़ाई, क्योंकि निरंतर रोज कुछ करते हैं, रोज कुछ नई प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम फेस करने में टाइम लगता है, और वो कैसे दिन दिन रात रात कर रहे हैं, वो मुझे पिता हूँ तो मुझे कई बार होता है कि बेचारे को पूरी नींद भी नहीं होती, दिन भर उसके अंदर इन्वॉल्व रहता है, पर मुझे लगता है कि ओवरऑल सामान्य से सामान्य व्यक्ति के लिए वो एक बहुत अच्छा काम होने वाला है। बिल्कुल, तो आशा करता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, सर की बातों से मुझे वो पंक्ति याद आ गई, बड़ी पुरानी है और बड़ी मौजू है, और आप सबकी जुबान पर भी रहती है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो ये पत्थर जो है अब असीम जी ने उछाल दिया है, ज़रूर यहाँ पर उन्हें उनकी मंजिल भी मिलेगी, और कई पीढ़ियों को जो है एक ऑनलाइन मैथमेटिकल सॉल्यूशन और समाधान भी मिलेगा। असीम जी, कोई सब्सक्रिप्शन यदि लेना चाहे तो क्या प्रोसेस है, कैसे आप इसको ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, कौन से फीचर्स हैं, कैसा इंटरफेस होगा, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। देखिए, बहुत सिंपल प्रोसेस है। बेसिकली आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, खरे.ai या khareclasses.com, दोनों में से कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। आप उस वेबसाइट पे जाइए, आपको वहाँ पे डेमो बुक करने का एक ऑप्शन आता है। डेमो बुक करने का मतलब हम हर पेरेंट को ये ऑफर करते हैं कि आप एक क्लास तो ट्राई करिए। तो आप एक क्लास ट्राई करने का एक सिंपल फॉर्म भरते हैं, उसके बाद से हम आपका पूरा हैंड होल्डिंग करते हैं। व्हाट्सएप पे आपको लिंक आता है, अगर आपको पसंद आया मेरी टीम आपको कॉल करेंगी। फीस होने के बाद हर दिन आपको क्लास का एक लिंक आएगा। मान लीजिए 4 बजे आपने टाइम सेट किया तो हर दिन 3:50 पे क्लास की लिंक आएगी, क्योंकि 4 बजे क्लास है, तो हर दिन 3:50 पे क्लास की लिंक आएगी। और ये जो मैंने प्रोसेस बताया वैसा का वैसा ही आप ऐप डाउनलोड करके भी कर सकते हैं, बट ये और सिंपल है। सीधा आपको लिंक क्लिक करनी है, लिंक क्लिक करके फिर पूरा प्रोसेस हमारी टीम आपके साथ करेंगी। बिल्कुल। इसका सब्सक्रिप्शन रेट क्या है, क्या फीस होगी? क्योंकि अफोर्डेबल एजुकेशन की जब बात होती है तो पहला सवाल मन में ये आता है कि अगर हम होम ट्यूटर से पढ़ते हैं तो कंपैरिजन होता है कि ऑनलाइन पढ़ना ज़्यादा मौजूद है या फिर ये ज़्यादा फिजिकल। हमारे यहाँ ये 4,000 रुपए की फीस 3 महीने की है, तो इट इज़ मतलब काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। पर मंथ अराउंड 1300 पर मंथ जैसा है। उसके ऊपर हम कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप भी देते हैं। स्कॉलरशिप हम उन बच्चों को देते हैं जो एफर्ट बहुत अच्छा लगाते हैं। हमारे लिए इंप्रूवमेंट या स्कोर इज नॉट द राइट वे टू असेस स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स। जो बच्चे एफर्ट लगाते हैं उन बच्चों के लिए फीस और ज्यादा अफोर्डेबल है। उन बच्चों के लिए फीस 2500 पर फॉर 3 मंथ्स है, विच कम्स डाउन टू अराउंड 800 रुपीज पर मंथ, विच इज मतलब आप अगर एक नॉर्मल ट्यूशन क्लास से देखेंगे, 1-to-1 क्लास से देखेंगे तो वो कम से कम 5 गुना उससे ज्यादा अफोर्डेबल है। चलिए, उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पर जो है ये ना केवल पालकों पर कोई बोझ बढ़ाने वाला एक प्रयास है, बल्कि उनकी समस्याओं को समाधान भी दे रहा है। तो यदि बच्चा ऑनलाइन ट्रैक पर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए एक बेहतरीन माध्यम भी जो है बनकर उभर सकता है। सर, जाते जाते मिलन सर, क्या आप कहना चाहेंगे? आपके जो तमाम लाखों लाख विद्यार्थी हैं, देश के हर कोने में अलग अलग मुकाम उन्होंने हासिल किए हैं, अपने करियर में एक ऊंची उड़ान में जो है आपके आशीर्वाद की आहुतियाँ उनके साथ हैं। क्या आपको लगता है कि आज की नौजवान पीढ़ी को तकनीक के साथ साथ मैथमेटिक्स के फंडे और कॉन्सेप्ट क्लियर करना कितना ज़रूरी है, और कैसे उनके जीवन में जो गणित है वो उनके जीवन के गुणा भाग में भी जो है आसानी और सरलता लाता है? क्या संदेश आप विद्यार्थी वर्ग को देना चाहेंगे सर? मुझे हमेशा, मतलब इतने साल तक 50 साल से ज़्यादा पढ़ाते बढ़ाते हो गए, मुझे हमेशा लगता है कि ये जो आजकल के बच्चों पर बोझ बन गई है पढ़ाई, कम से कम प्राइमरी लेवल तक तो बच्चों का एजुकेशन बहुत हल्का फुल्का होना चाहिए। और मुझे व्यक्तिगत तौर पर तो लगता है कि केवल उनको 2 विषय होना चाहिए परीक्षा के हिसाब से, मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस। बाकी उनको ऑब्जेक्टिव में हिस्ट्री पढ़ाना है, बिल्कुल मालूम नॉलेज होना ही चाहिए, ज्योग्राफी पढ़ाना है, नॉलेज होना ही चाहिए, पर उसको हंसते खेलते पढ़ाइए, उसको मतलब परीक्षा का बोझ मत बनने दीजिए। बाकी मैथमेटिक्स इंजीनियर बनने के लिए नहीं, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होने के लिए। मतलब मेरी माँ तो अब स्कूल भी नहीं गई थी, पर वो हमको खाना खिलाती, तो मुझे याद है आज भी बचपन में बोलती थी कि अरे बेटा
तुमको इसके न्यूट्रिशन के लिए ना इसका 3/4 ये होना चाहिए और 1/4 ये होना चाहिए। ये 3/4 और 1/4 उन जैसी बिना स्कूल में गई हुई है, पर ये छोटी छोटी लॉजिकल बातें जो है ये भी डेवलप होती है मैथमेटिक्स के बीच पढ़ने के कारण। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अनिवार्य है इन एवरी फील्ड, चाहे आप कॉमर्स लीजिए चाहे आप आर्ट्स लीजिए, पर एक बार आपका लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो गया कि मुझे ड्राइंग बहुत अच्छी पेंटिंग बनाना है, तो कौन से कलर के साथ कौन सा कलर मैच हो ज्यादा होगा, ये लॉजिकल थिंकिंग भी आपका मैथमेटिक्स डेवलप करता है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स, और लैंग्वेजेस का अपना महत्व है, हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो मेरे ख्याल से और ये जो टेक्नोलॉजी, मुझे ऐसा लगता है कि सचमुच हमको मदद करने आई है टेक्नोलॉजी, कि हम जो और ज़्यादा पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा नहीं लोगों तक पहुंच पाए, शायद इस टेक्नोलॉजी के कारण हम ज़्यादा अच्छी सेवा कर सकते हैं लोगों की, गरीब लोगों की, अच्छे लोगों की, पर वो भी क्वालिटी के साथ बिना कॉम्प्रोमाइज करें। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत बड़ी दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत बड़ी बात है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात जो है देश की सरकार भी करती है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही सपना देखते हैं, और उन्हीं के सपने को साकार करने का एक बड़ा संकल्प जो है इंदौर ने उठाया है, और खरे क्लासेस उसके लिए आगे आया है। असीम खरे जी ने जो है एक नवाचार के जरिए प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है, और मिलिंद खरे सर यानी कि बड़े सर और छोटे सर का आशीर्वाद इस प्लेटफॉर्म के साथ है। देखना हो कि आने वाले कल में गणित के क्षेत्र में जो तमाम विद्यार्थी हैं उन्हें कैसे समाधान की राह तक जो है ये प्लेटफॉर्म पहुंचाता है। और ऐसे भी कहा जाता है, सर मैथमेटिकल गुरु हैं, कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन तब काम करता है जब लॉजिकल ब्रेन जो है उसे पावर देता है। तो इस लॉजिकल ब्रेन को तैयार करने के लिए खरे क्लासेस का ये नया इनिशिएटिव एक मील का पत्थर भी साबित हो सकता है। असीम जी, जाते जाते क्या आप ऑडियंस को मैसेज देना चाहेंगे, और जो नए बच्चे हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या अपील करेंगे कि कैसे वो आपके पास आएँ और इस नए एक्सपेरिमेंट को जो है ना केवल एक बार एक्सेप्ट करें, इसको यूज़ करें, बल्कि आने वाले कल में इसको नए जनरेशन तक पहुँचाएँ भी सही? बिल्कुल। तो देखिए, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे पहला संदेश ये है सबको कि पेरेंट्स आप डरिए मत। मैथ्स डेफिनेटली एक टफ सब्जेक्ट है, मैथ्स एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मैथ्स एक अलग सब्जेक्ट है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल बराबर है, लेकिन मैथ्स उतना ही सुंदर विषय भी है, और मैथ्स के ऊपर पूरी तरह से जीत पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। बस ये ग्रुप ट्यूशन, स्कूल, ये जो गलत सोल्यूशन पूरे मार्केट में हैं, आप उसको थोड़ा सा लॉजिकली सोच के सही सोल्यूशन पे आइए। 1-to-1 बच्चे के साथ बैठ के उसको पढ़ाना, आप अगर खुद पढ़ा सकते हैं और बेटर, आप अगर एक ऑफलाइन ट्यूटर, होम ट्यूटर रख सकते हैं तो वो और बेटर, कोई दिक्कत नहीं है, वो बेस्ट सोल्यूशन है। लेकिन सही सोल्यूशन आप चूज कीजिए, बच्चे का मैथ्स पक्का ठीक होगा, आप बिल्कुल उसकी चिंता ना करें। मैथ्स बहुत प्यारा विषय है, अच्छा विषय है, और वो मैथ्स अगर ठीक होता है तो बच्चे को खुद में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि बच्चा आज तक डरता है मैथ्स से, और सडनली अगर उसका मैथ्स अच्छा हो गया तो वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है। वो जब अब करने लगता है तो फिर बाकी सब्जेक्ट में भी अच्छा करता है। तो वो एक छोटा सा एक फर्स्ट स्टेप है जो अगर बच्चा ले ले तो वो खुश भी बहुत होगा, वो आगे बहुत ऊंचाइयां भी हासिल करेगा। तो आप प्लीज मैथ्स को इतना ऐसा डर से ना देखें, मैथ्स पक्का ठीक होने वाला विषय है। दूसरा ये है कि हमारा सोल्यूशन जो है, अगर उसकी बात करें तो वो डिफरेंट है बट इफेक्टिव उतना ही है। तो 13,000 से ज्यादा बच्चे इंप्रूव हो चुके हैं, तो उसको प्लीज आप ट्राई करें, और उसके बाद जो सारी सेवाएं हैं हम करेंगे ताकि बच्चा एकदम इंप्रूव हो। बाकी मिलके एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। चलिए, बड़ी बात है, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। ये बहुत सुंदर बात कह दी यहाँ पर असीम जी ने। और मुझे ऐसा लगता है कि नवाचार जब भी होते हैं तो शुरुआत में कठिनाइयाँ भी आती हैं, जो राह है वो बड़ी पथरीली भी होती है, लेकिन जब मंजिल पर पहुंचते हैं तो वो जो मिलने का मजा है और उस मंजिल को पाने की जो ललक और जो खुशी है वो जरूर जो है तमाम दुनिया और जग के सामने जो है रौनक बनकर अभिव्यक्त हो जाती है। शायद ऐसा ही एक प्रयास यहाँ इंदौर से हो रहा है, और उम्मीद की जा सकती है कि मैथ्स हमारे जीवन को न केवल एक क्वालिटी देता है बल्कि एक लॉजिक के साथ जोड़ता है। यानी कि जीवन के लक्ष्य को यदि साधना है तो आपको गणित की राह पर जरूर जो है सफलता प्राप्त करनी ही होगी, कामयाबी जरूर पानी ही होगी। और उम्मीद की जा सकती है कि खरे classes.ai का ये जो ऑनलाइन वर्जन है ये जरूर आपके जीवन में समाधान की राह को भी खोलेगा। हम दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ मिलिंद खरे जी जुड़े थे, जो कि बता रहे थे कि कैसे एक सींचा है उन्होंने खरे क्लासेस को और कई पीढ़ियों को जो है गणितज्ञ बनाया है, यानी कि उनके जीवन की राह को जो है समाधान दिया है। और उनके सुपुत्र असीम जी भी हमारे साथ जुड़े थे, जो कि इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में जो है AI वर्जन के साथ जो है खरे क्लासेस को फिर एक नई ऊंचाइयां और नई उड़ान देने के लिए तैयार है।
उम्मीद की जा सकती है कि एक खास सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। यदि आपके भी जहन में कोई है सवाल और मन में है जिज्ञासाएं तो कमेंट्स के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और ये खास बातचीत आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज़ चैनल MP न्यूज़ के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। धन्यवाद। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, MP की बात MP न्यूज़ के साथ।